प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबों को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की दया में आप सब लोग आनंदित होंगे। क्या आप इस बात को जानते हैं? जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, ये दुनिया लगातार प्रोग्रेसिव है, अर्थात लगातार बढ़ते जा रही है। नई नई खोज आते जा रही है, नई नई तकनीकें आते जा रही हैं, और हम ये देख रहे हैं कि किसी भी पेशे में अगर आपको बने रहना है, आपको इन नई तकनीकियों के साथ जुड़कर आगे की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है। आप एक नर्स हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप पायलट हो सकते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आज के आधुनिक चीजों के साथ आपको जुड़ने की आवश्यकता है। इसी प्रकार एक विश्वासी के लिए परमेश्वर के साथ हमारे रिश्ते को साधना, उसको बना के रखना वाले बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कब होगा? ये तब होगा जब हम लगातार परमेश्वर के वचन का ज्ञान हासिल करेंगे, लगातार उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके साथ सीखेंगे, और परमेश्वर के साथ उसके वचन के माध्यम से जब हम जुड़े रहते हैं, परमेश्वर हमें उसमें बढ़ने के लिए अवसर देते हैं। क्या आप इस बात को जानते हैं? इब्रानी की पत्री अध्याय 2 की 1 आयत में लिखा है, इसलिए हमें उस सत्य को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए जो हमने सुना, अथवा हम उससे भटक सकते हैं। इसका मतलब है, जिस सच्चाई को हमने थाम के रखा है कि यीशु प्रभु है, जिस प्रभु पर हम विश्वास करते हैं, अगर हम उसमें जुड़े रहना, अगर हम उसमें जड़ पकड़ने की जरूरत है, तो लगातार उसके वचन को हमें पढ़ते रहने की आवश्यकता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने पिछले हफ्ते पढ़ा था, ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने पिछले साल पढ़ा, और आप ये भी नहीं कह सकते कि हाँ, मैं कुछ संदेशों को प्रतिदिन सुनता हूं, और जो सुनते हैं अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है और एक पौधे को वृक्ष, और इस प्रक्रिया के भीतर उसका ध्यान देना पड़ता है, खाद डालना होगा, पानी डालना होगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आत्मिक जीवन भी ऐसे ही है। एक व्यक्ति अगर प्रभु में बढ़ना चाहता है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में समय बिताएं, उसके वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएं। और मैं आपसे कहूंगा, सिस्टमैटिक तरीके से आप उसके वचन को पढ़िए। परमेश्वर आपकी जिंदगी को अपनी अद्भुत आशीषों से भरेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, सत्य को थामे रहें, उस पर विश्वास करें, उसमें स्थिर रहें, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी के ऊपर अपनी आशीषों को ढेल सके। आइए मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद आपके वचन के लिए, जो हमें हिम्मत देते हैं, बल देते हैं, शक्ति देते हैं, और आप में स्थिर रहने की कृपा प्रदान करते हैं। और हम दुआ करते हैं, आप सहायता करें कि इस वचन में हम बने रहें, आप में बने रहें, आपकी इच्छाओं को अपनी जिंदगी से पूरी करने वाले हो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन।